अगर आपका पड़ोसी गाय है तो आपको बछड़ा बन के रहना चाहिए। मतलब अगर वो आपको अपने बेटे की तरह प्यार दे रहा है तो आपको उसको अपनी माँ की तरह इज्जत दो। लेकिन अगर वो कुत्ता बनने की कोशिश करे ना तो भेड़िया बन के उसका ऐसा नोचो ना साले को कि उसकी उसकी सात पुश्ते गाय का वो लबादा ओढ़ के घूमती फिरेंगी कि है तो हम कुत्ते लेकिन आपके सामने गाय हैं। कि हमारे पास हर हथियार होना चाहिए हम अपने पड़ोसी सुंदर सुंदर जो सभ्य सभ्य पड़ोसी है उनको शांत रखने के लिए। क्या इंडिया को ऐसे वेपन रखने चाहिए या इससे भी एडवांस? मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि हम लोग चाइना को देखें या अमेरिका को देखें उसके बाद वेपन बनाए, उससे एडवांस वेपन रखने चाहिए। और वेपन रखने ही चाहिए कि क्यों या नहीं रखने चाहिए। तो भाई देखो, अगर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना जैसे होंगे ना तो हमको ऐसे नहीं हर तरीके के वेपन रखने का अधिकार है। जय हिंद भारतीयों। अभी एक मुद्दा बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है नेशनली और इंटरनेशनली दोनों लेवल पे। चाइना ने क्लेम किया है कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को माइक्रोवेव वेपन से मारा है, उनके ऊपर माइक्रोवेव वेपन से हमला किया है। तो आज हम बात करेंगे कि पहली बात तो एक क्लेम सच है कि नहीं, और दूसरी बात माइक्रोवेव वेपन होता क्या है, कैसे काम करता है, किस किस देश के पास है और इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि इस न्यूज का बेस कहाँ से है, मतलब ये न्यूज स्टार्ट कहाँ से हुई। तो चाइना के बीजिंग में एक यूनिवर्सिटी है, रेनमिन यूनिवर्सिटी करके, उनके कोई प्रोफेसर है जिम कैनरोंग करके। तो वो भाषण दे रहे थे, काफी कंट्रीज का एक सम्मेलन हो रहा था, तो वहां पे वो भाषण दे रहे थे। वहां पे उन्होंने कहा कि हमने अगस्त में जब इंडिया और चाइना का वो चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जो भारत और चीन की सीमा है, तो बोला कि उस टाइम पे जो साउदर्न वो है पैंगोंग लो है, पैंगोंग सो लेक है, उसके जो नॉर्दर्न एरिया है उसमें हमारा कब्जा था, यानी इंडियन आर्मी का। तो इंडियन आर्मी को पीछे करने के लिए चाइनीज आर्मी ने माइक्रोवेव वेपन का यूज किया और क्या 15 मिनट के अंदर इंडियन आर्मी उसको छोड़ के भाग गई। और इस न्यूज को इंटरनेशनल मीडिया ने हाथों हाथ लिया। द ऑस्ट्रेलियन, द टाइम्स एंड न्यूयॉर्क का एक फेमस है ग्लोबल कौन सा है वो, मतलब जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है टॉप लेवल की, सबने इसको कवर किया। और अब बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की। तो भाई देखो, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी दोनों ने इस खबर को पूरी तरीके से नकार दिया। और यहां तक कि चाइनीज गवर्नमेंट ने भी नहीं बोला है, ना चाइनीज आर्मी ने। तो यहाँ पे एक बात और जान लो आप लोग कि ये जो इंडिया और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ये लद्दाख का एक लेक आता है, पैंगोंग त्सो लेक है उसका नाम। तो उसका ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट होता था नॉर्दर्न एरिया में फिंगर्स है, फिंगर्स मतलब पहाड़ी की चोटियां है, उनकी ऐसी नकल्स निकली हुई हैं, तो इसलिए उनको फिंगर्स कहा जाता है। तो इंटरनेशनली जो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है वो है फिंगर 4। हालांकि फिंगर 8 तक कहते हैं कि इंडिया का एरिया है, लेकिन ज्यादातर फिंगर 4 तक चाइना ने कब्जा कर रखा है। और चाइना वहीं पे अपनी बेस बढ़ा रहा था। उनको आइडिया भी नहीं था कि इंडिया जो सॉर्दर्न एरिया है, ये मान लो बीच में लेक है, नॉर्दर्न एरिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, सॉर्दर्न एरिया बिल्कुल खाली पड़ा था। तो इंडियन आर्मी विकास बटालियन, बहुत खतरनाक बटालियन है इंडिया की, वो सॉर्दर्न एरिया में घुस के चाइना के एरिया तक चली गई, फिंगर 8 से भी आगे निकल गई। एक ब्लैक टॉप पहाड़ी है, उस पर जाके उन्होंने कब्जा कर लिया। तो यहीं से खबर शुरू हुई है कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने उनके ऊपर, चाइनीज आर्मी बोल रही है कि इंडिया के ऊपर हमने माइक्रोवेव ओवन नहीं, वेपन का यूज किया और इंडियन आर्मी छोड़ के भाग गई। तो भाई अगर इंडियन आर्मी चली गई है तो अब तुम लोग बातचीत क्यों कर रहे हो? भाई कोई है ही नहीं, क्योंकि यहीं से तो नेगोशिएशन हो रहा है। इंडियन आर्मी कह रही है कि अगर तुम ये वाला एरिया छोड़ोगे तभी हम तुम्हारा ये वाला एरिया छोड़ेंगे। तो इसलिए नेगोशिएशन, मतलब ये खबर 100% फेक है, 1% भी इसमें सच्चाई नहीं है। और ये जो न्यूज़पेपर वाले भी दिखा रहे हैं ना, जो इंटरनेशनल न्यूज वाले हैं, उसमें आप देखोगे ये जो द ऑस्ट्रेलियन है, ये ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का अखबार है, मतलब है ऑस्ट्रेलिया में प्रिंट होता है, लेकिन इसका ओनर जो द टाइम्स है, जो ब्रिटेन में प्रिंट होता है, न्यूयॉर्क का एक कौन सा है ग्लोबल टाइम्स, वो इन सबके ओनर एक ही हैं। तो आप समझ सकते हो इनकी आइडियोलॉजी भी एक है कि कैसे इंडिया को डीबेस करना है, डीमीन करना है। अब बात करते हैं माइक्रोवेव वेपन काम कैसे करता है। तो ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे माइक्रोवेव ओवन काम करता है। अब आप कहोगे माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है, तो देखो इनका ना एक सिद्धांत होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ती हैं।
वेव्स के बारे में बता दूं तो वेव्स इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, विजिबल रेज, काफ़ी रेज हैं। और जिस भी रेज की जितनी कम वेवलेंथ होती है उसकी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब उतनी ज़्यादा वो पेनिट्रेट कर सकता है किसी भी चीज़ में। जैसे सबसे पहले बात करें कि सबसे कम वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स मतलब आप समझो ना, जो आपके फ़ोन में नेटवर्क आते हैं 2G, 3G, 4G, आप देखो वो आप अपना एक गेट बंद कर लो, दीवार बंद कर लो, 6 दीवार के अंदर भी रहोगे तो भी वो पेनिट्रेट करके आपके मोबाइल तक टावर देता है। हालांकि अभी थोड़ी समस्या चल रही है कई कई एरिया में, लेकिन रेडियो वेव्स होता है जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। और जिसकी जितनी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब वो उतना कम किसी चीज़ के आर पार जा पाएगा। जैसे वेवलेंथ आप ऐसे समझो, ये मान लो दिल की धड़कन देखी है आपने, वो ऐसे ऐसे होती रहती है, तो जिसके बीच में जितना गैप है उसकी उतनी ज़्यादा वो है वेवलेंथ है, और जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ है उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी कम है। तो सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ, और उसके बाद आता है माइक्रोवेव। तो यही उन्होंने किया है, माइक्रोवेव के थ्रू उन्होंने एक टारगेट। माइक्रोवेव काम कैसे करता है? माइक्रोवेव इस तरीके से काम करता है कि इसके थ्रू एक वो होता है बीम के थ्रू माइक्रोवेव छोड़ा जाता है पर्टिकुलर टारगेट पे। जैसे एक ह्यूमन को टारगेट कर लिया गया है, कुछ एरिया को टारगेट कर लिया गया है, वहां के ह्यूमन को जब टारगेट किया जाएगा तो उनके अंदर जो लिक्विड है, जैसे हमारे अंदर जो पानी है, वो सीधा उसको हीट कर देगा। शरीर के बाहरी पार्ट को कुछ नहीं होगा, या आसपास कुछ है उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो शरीर के अंदर लिक्विड है उसको हीट कर देगा, और हीट कर देगा तो होगा क्या, शरीर के अंदर अगर पानी गर्म होगा तो भाई घबराहट, मिचलाहट, उल्टी, दस्त, ये सब चीजें होने लग जाएंगी, और आदमी छोड़ सॉरी वो जगह छोड़ के चला ही जाएगा। तो यही उन्होंने कहा है कि हमने इस तरीके से हमला किया, और इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं, जो सिपाही हैं, उनको घबराहट होने लग गई, उल्टी दस्त हो गए, वो 15 मिनट के अंदर वो जगह छोड़ के भाग गए। अब देखो आपका माइक्रोवेव जो है ना, ओवन जो है, जो आप घर में यूज करते हो, वो भी इस सिद्धांत पे काम करता है। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें, अगर आप गैस पे खाना पकाओगे, गैस वगैरह पे, कुकर हीटर वगैरह पे, तो वो क्या करते हैं, वो बाहरी सरफेस को गर्म कर देते हैं। जैसे जो आपका बर्तन है उसको गर्म कर देंगे, फिर वो बर्तन जो गर्म होगा अपनी हीट जो अंदर खाना होगा उसको देगा, उससे पकेगा खाना। लेकिन ओवन में क्या होता है, ओवन होता है वो मैग्नेट्रॉन छोड़ता है, उसके अंदर एक मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है, वो सीधा जो खाने के अंदर लिक्विड होता है ना उसको गर्म करता है, वो बर्तन को नहीं गर्म करता है, इसलिए उसमें खाना जल्दी गर्म होता है। वो लिक्विड को गर्म करता है, लिक्विड को छेड़ता है, वो लिक्विड मोशन में आ जाते हैं। तो मोशन में भाई आपको पता, कोई भी चीज मोशन में आता है तो एनर्जी छोड़ती है, और एनर्जी छोड़ेगी तो हीट आएगी, तो वहां से खाना पक जाता है। अच्छा, चाइना ने माइक्रोवेव से ही क्यों हमला किया? वो उनके पास भाई गन है, टैंक्स है, इन सब से हमला क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रखा है कि कोई भी देश कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, कितनी भी मतलब खतरनाक स्थिति आ जाए, हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी और सामने वाली जो सेना है उसमें मतलब ऐसा ना हो कि फैटिलिटी हो, किसी को चोट वगैरह आए, इसीलिए उन्होंने माइक्रोवेव का यूज किया। और वहां पे वो बहुत ही मतलब जो प्रोफेसर हैं वो बहुत ही अभिमान से कह रहे हैं कि हमने इसको इसीलिए यूज किया कि हमने एग्रीमेंट भी नहीं तोड़ा और सामने वाले दुश्मन को पीछे भी कर दिया है। अब बात करते हैं कि क्या ये वेपन सच में खतरनाक नहीं है? जैसे चाइनीज कह रही है कि भाई इससे मौत नहीं होगी और इससे बहुत ज्यादा फैटिलिटी भी नहीं है, बस वही घबराहट वगैरह होगी थोड़ी, और बस इतना ही है। और जो वहां का जो मतलब जिसके ऊपर टारगेट किया जाएगा वो टारगेट बंदा वो जगह छोड़ के चला जाएगा किसी भी तरीके से बचने के लिए, घबराहट वगैरह से होने के लिए। तो देखो ये सिर्फ चाइना अकेला नहीं है जो ये हथियार इस्तेमाल कर रहा है, चाइना के साथ अमेरिका भी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। और अगर हम बात करें अपने भारत की तो शायद इसकी तैयारी चल रही है, इसके ऊपर काम चल रहा है। इस हथियार का नाम होगा काली। जो माइक्रोवेव वेपन बन रहा है भारत में उसका नाम काली होगा। जो चाइना ने माइक्रोवेव यूज किया उसका क्या नाम है? उसका नाम है पोली WB1। अमेरिका के पास जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ADS, एक्टिव डिनायल सिस्टम। देखो एक्टिव डिनायल सिस्टम जो है जो अमेरिका यूज कर रहा है वो तो कह रहा है बिल्कुल भी नॉन लीदल है, मतलब इससे मौत होने का चांस 0% है, मौत होगी ही नहीं। और वहां पे इसको क्यों यूज किया जा रहा है? वहां पे इसको यूज कर रहे हैं
जैसे आंदोलन वगैरह होते हैं ना, उसको खत्म करने के लिए, जो क्रांति वगैरह होती है, क्रांति तो बहुत बड़ा टर्म हो गया, जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उसको हटाने के लिए ये हथियार यूज किया जाता है। हम बात कर रहे थे कि ये डेंजरस कितना है। वैसे तो बता रहे हैं फैटेलिटी कम है, मतलब कि मौत तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि इसमें आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके जो सिम्टम है ना, इसके सिम्टम में उल्टी, मिचलाहट, दस्त, घबराहट के साथ साथ पेट दर्द और आंखों के पीछे दर्द भी होता है। अच्छा, क्यों होता है ये सब? क्योंकि भाई जब वो आपके शरीर को हीट करेगा, शरीर के लिक्विड को, शरीर को नहीं हीट करेगा, शरीर के बाहर सब कुछ ठीक ठाक है, अंदर के लिक्विड को हीट करेगा, तो जहां जहां भी लिक्विड है, भाई हमारे शरीर के 70% पार्ट्स में लिक्विड ही है, तो जहां जहां लिक्विड है वो जब हीट होगा तो अंदर से पेन होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगी। तो आंख के जो पिछले हिस्से में है, यहाँ भी लिक्विड होता है, आपने देखा होगा आंसू वगैरह आते हैं तो यहाँ पे नलिकाएं होती हैं, तो उसमें पेन बहुत ज्यादा होगा, सूखने लग जाती हैं। तो इससे ये हो सकता है कि आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। और जिन भी ऑर्गन में पानी की मात्रा ज्यादा है वो ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, कंप्लीटली डैमेज। और उससे बड़ी चीज, और अगर बहुत लंबे समय तक आप इस वेव के कांटेक्ट में रहोगे तो आपको कैंसर हो सकता है। हालांकि जो अमेरिका का सिस्टम है एडीएस, वो मना कर रहे हैं कि भाई हमारा जो हमने तैयार किया है ये वेपन, उससे कैंसर नहीं होगा किसी भी हालत में। लेकिन बात कर सकते हैं चाइनीज वेपन्स की, या जो नए भी बनने वाले हैं उसमें ऐसा हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि क्या इंडिया को ऐसे वेपन रखने चाहिए या इससे भी एडवांस, मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि हम लोग चाइना को देखें या अमेरिका को देखें उसके बाद वेपन बनाएं, उससे एडवांस वेपन रखने चाहिए। और वेपन रखने ही चाहिए कि क्यों या नहीं रखने चाहिए। तो भाई देखो, अगर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना जैसे होंगे ना, तो हमको ऐसे नहीं, हर तरीके के वेपन रखने का अधिकार है। क्योंकि मेरा एक पर्सनल सिद्धांत है कि अगर आपका पड़ोसी गाय है तो आपको बछड़ा बन के रहना चाहिए। मतलब अगर वो आपको अपने बेटे की तरह प्यार दे रहा है तो आपको उसको अपनी माँ की तरह इज्जत दो। लेकिन अगर वो कुत्ता बनने की कोशिश करे ना, तो भेड़िया बन के उसका ऐसा नोचो ना साले को कि उसकी 7 पुश्तें गाय का वो लबादा ओढ़ के घूमती फिरेंगी कि है तो हम कुत्ते लेकिन आपके सामने गाय हैं। तो इसी बेस पे कि हमारे पास हर हथियार होना चाहिए, हम अपने पड़ोसी सुंदर सुंदर जो सभ्य पड़ोसी है उनको शांत रखने के लिए। वो अलग बात है कि हम लोग यूज नहीं करते हैं कभी भी। और वंस अगेन, अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि माइक्रोवेव वेपन काम कैसे करता है। देखो सिंपली माइक्रोवेव वेपन एक टैंक की तरह हथियार बना होता है, वहां से माइक्रोवेव छोड़े जाते हैं। माइक्रोवेव एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो एक टारगेट एरिया पे छोड़े जाते हैं, और जिसके ऊपर मतलब पर्टिकुलर इंसान के ऊपर जो छोड़े जाते हैं, पर्टिकुलर इंसान मतलब एक ग्रुप भी हो सकता है, तो जहाँ छोड़े जाते हैं एक एरिया के ऊपर, वहां पे जो भी आदमी मौजूद है वो उसके अंदर पेनिट्रेट करके वहां उसके अंदर जो लिक्विड होगा, लिक्विड मीन्स वाटर होगा, वाटर या जो ब्लड होता है उसको भी हीट कर सकता है। उसको हीट करेगा, जब फिर हीट जब आपके अंदर गर्मी उत्पन्न होगी अंदर से, तो कॉमन सी बात है पेन होगा, घबराहट होगी, उल्टी दस्त वगैरह होंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस इतना कहूंगा कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी और चाइनीज गवर्नमेंट ये तीनों कंफर्म न कर दें कि माइक्रोवेव वेपन का यूज हुआ है इंडियन आर्मी के ऊपर, तब तक आप लोगों को ये विश्वास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।